नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एवरीवंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। दोस्तों, का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। किससे दोस्तों? ब्रिटेन के सम्राट से। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य का प्रधान होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सीमाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम होते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? दोस्तों, 35 साल का है तभी राष्ट्रपति बनेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, अधिकतम का कोई डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों, कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? दोस्तों, कैसे होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है और एकल संक्रमण, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों, अभी हम लोग जाने अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदन की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50-50। कितनी होनी चाहिए? 50-50। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत के राष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। क्लियर है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट, भारत के में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसमें दोस्तों? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव संबंधी कोई मामले हो तो उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 71 के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह का मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। याद रखना है दोस्तों, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों, आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 56 कहता है। दोस्तों, कुछ आर्टिकल यहाँ देख लेते हैं। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन से संबंधित। क्लियर है। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 आपको कहता है किससे? टेन्योर से संबंधित। आर्टिकल 57 दोस्तों, अगर राष्ट्रपति हो तो पुनः निर्वाचन, दोस्तों री इलेक्ट। क्लियर। और आर्टिकल कुछ योग्यता की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं दोस्तों कौन कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य
और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इसमें याद रखना है कि नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद के दोनों सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति यानी संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? दोस्तों किसमें शुरू की जाती है? संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाता है? तो दोस्तों महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जाता है? दोस्तों संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान, किसकी संविधान से? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों आपको याद यहाँ पे रहना चाहिए, अमेरिका से महाभियोग भी लिया गया है, इम्पीचमेंट। क्लियर। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी दोस्तों, और क्या क्या हम लोग सीखे हैं, और क्या अमेरिका से लिया गया है? मूल अधिकार। सोवियत संघ की बात करें तो मूल कर्तव्य भी लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व और मूल विधि, जापान से विधि से संबंधित कुछ लिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा? दोस्तों यदि महाभियोग ला दिए तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों महाभियोग लाएंगे तो हटा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग है तो उसकी सूचना कम से कम कितने दिन पहले देनी होगी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन पहले। 14 दिन पहले सूचना दे देंगे कि राष्ट्रपति साहब आप पर महाभियोग लाने वाले हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। अभी तक भारत के लिए खुशनसीब बात है कि कभी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया, क्योंकि आप सोच सकते हैं भारत के उतने उच्च पद पर यदि किसी को महाभियोग द्वारा हटाया गया तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करने के लिए कितने समर्थन की आवश्यकता है? दोस्तों समर्थन चाहिए संसद के कुल सदस्य के 2/3 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? कुल सदस्य के 2/3 सदस्य। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों कौन लेंगे? तो वो नहीं है तो कोई सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, उससे भी शपथ ले लेंगे। क्लियर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है, कौन ग्रहण करेगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आपको इसका सही उत्तर याद करना है, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति। क्योंकि न्याय पत्र की बात करें तो न्याय पत्र मतलब होगा कि इसके बाद अगला टेन्योर किनका आएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति की त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? दोस्तों इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का कौन निर्वहन करेगा? दोस्तों कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या हमारे देश में ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है दोस्तों। उस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि मृत्यु त्याग पत्र द्वारा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसके बाद राष्ट्रपति के बाद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जब राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं
तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। कितने समय के लिए दोस्तों? ये 6 माह के लिए उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने नहीं पाएंगे, फिर चुनाव हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व में गृह मंत्री भी थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर? कौन? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी राधा कृष्णन तो उपराष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन भी बने हैं, बीबी गिरी बने हैं, तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे उपराष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आपको याद रखना है, चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे? तो दोस्तों सबसे पहले वाले यानी राजेंद्र प्रसाद। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? दोस्तों पहले गैर कांग्रेसी थे बीबी गिरी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है यानी निर्विरोध जीते हैं? तो कौन? नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर दोस्तों? आपको याद रखना, और सबसे युवा यही है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? दोस्तों राधा कृष्णन तो रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं, ज्ञान जैल सिंह रहे हैं, तो सी राजगोपालचारी नहीं रहे हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे? तो बस एक ही रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर पुनः निर्वाचन की योग्यता करता है? दोस्तों ये करता है आर्टिकल 57। दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट बता देते हैं, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 55 मैनर तरीका के बारे में बताता है कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और निर्वाचन से संबंधित। क्लियर? ये है, समझ गए दोस्तों? तो आपको आई होप आपको सारे याद हो चुके होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।